अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की वीडियो में जी आप लोगों के 3 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जा रहे थे जी। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अभी जो है जी वो अजरा का शेड्यूल जारी है, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जी वो अभी बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं जी नेक्स्ट अजरा कब होंगे, नेक्स्ट अजरा जो है वो कब होंगे। और उसके बाद कोरिया के मौसम के हवाले से पूछ रहे थे जी हम अगर अब कोरिया है तो हमें जो है वो किस किस्म की शॉपिंग वगैरह कपड़ों के लिहाज से जो है वो करके आनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो है जी वो काफ़ी लड़के पूछ रहे थे जी ये फ्रेश वर्कर, रिटर्नी वर्कर और कमिटेड वर्कर जो है ये आप काफ़ी जिक्र करते हैं अपनी वीडियो में, तो ये इस पे भी जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें कि इनकी फ़्लाइटों का क्या हिसाब किताब होता है और इनमें क्या कैसे फ़र्क जो है वो किया जा सकता है। तो सबसे पहले जी बात करते हैं कि अजरा जो है वो अगले अजरा नेक्स्ट अजरा जब होंगे तो वो कब होंगे। देखिए जी अभी ये अजरा का शेड्यूल चल रहा है। बाकी ये है कि जो सुनने में आ रहा है और जो लगता है कि इंशाल्लाह मई में जो है जी वो मालकान दोबारा एप्लीकेशन देंगे और जून के एंड पे या जुलाई के स्टार्ट पे जो है जी वो दोबारा इजरा इंशाल्लाह होंगे। जून में भी हो सकते हैं या फिर जो है वो जुलाई के, जो लोग जुलाई के एंड पे एक्सपायर हो रहे हैं इंशाल्लाह उनके एक्सपायर होने से पहले पहले जो है जी वो अजरात दोबारा इंशाल्लाह होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही जो है वो जुलाई वाले पूछ रहे हैं जी क्या हम अगले अजरा में शामिल होंगे या नहीं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों के एक्सपायर नहीं होंगे, इंशाल्लाह उससे पहले ही आप लोगों के अजरा हो जाएंगे। दूसरा जी मौसम कोरिया का ये देखें आपको सामने नज़र आ ही रहा है कि माशाल्लाह मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया हुआ है और बहुत ही आला किस्म का कोरिया का जो है वो इस वक्त मौसम है। फूल ही फूल है हर तरफ और ये चेरी ब्लॉसम के आपको जो है वो फूल भी नज़र आ रहे हैं। बाकी ये है कि आप लोगों को जो है ना वो शॉपिंग गर्मियों वाली करके आनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में जो है वो मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद अप्रैल के एंड में जाके तो बिल्कुल गर्मी वाला मौसम हो जाता है। तो आपको हाफ बाजू जो है वो शर्टों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा जो है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल कपड़े जो गर्मियों में चाहिए होते हैं वही ज़रूरत पड़ेगी। सर्दियों वाले कपड़े अभी जो है वो आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वो नेक्स्ट जब सर्दी आएंगी तो आपको यहाँ से भी जो है वो आप इजीली शॉपिंग कर सकेंगे। आप लोगों को जस्ट गर्मियों वाली जो है वो ज़्यादा शॉपिंग करके आना चाहिए अभी, क्योंकि कोरिया का मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया और जो है वो मई के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना। तो अभी जो है वो नॉर्मल मौसम है। और तीसरे नंबर पे जी मैं फ्रेश वर्कर वो होते हैं जिस तरह आप लोग जो है वो पहली दफ़ा टेस्ट पास करके तो कोरिया आते हैं तो हम उनको जी फ्रेश वर्कर कहते हैं। और दूसरा जो रिटर्नी हम जिनको कहते हैं जी रिटर्नी भी फ्रेश लड़कों के साथ ही फ्लाइट में आएंगे। तो रिटर्नी वो लोग होते हैं जिनकी कंपनी जो है वो 100 वर्कर से ज़्यादा थी या फिर जो है वो उन्होंने कंपनी चेंज की हुई थी तो वो दोबारा पाकिस्तान जाके जो है वो टेस्ट दे के आते हैं दोबारा। जो है वो अपनी कंपनी में उनकी कंपनियां उनको बुला लेती हैं या फिर वो किसी दूसरी कंपनियों में जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो आ जाता है तो वो रिटर्नी में शामिल होते हैं। और तीसरे नंबर पे कमिटेड वर्कर हम किनको कहते हैं जी। कमिटेड वर्कर वो होते हैं जो एक ही कंपनी में जो है वो सारा अरसा अपना लगा लगा के यहाँ से ही वीज़ा जो है वो लेके जाते हैं और दोबारा जो है वो वापस आते हैं, तो उनको कमिटेड वर्कर कहते हैं। या फिर जो लास्ट ईयर से जो कानून चल रहा है कि अगर आखिरी कंपनी में 1 साल हो तो आप जो है वो दोबारा वीज़ा लेके आ सकते हैं, तो वो भी कमिटेड वर्कर में शामिल होते हैं। तो फ्रेश और रिटर्नी जो है ना वो उनकी फ़्लाइटें जो है वो एक साथ ही आती हैं, क्योंकि इन दोनों ने जो है फ्रेश लड़कों ने भी और रिटर्नी जो टेस्ट पास करके आते हैं उन्होंने आके 3 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग करनी होती है, तो इसलिए वो एक साथ ही फ्लाइट उनकी आती है। लेकिन कमिटेड वर्कर जो होते हैं उनकी फ्लाइट जो है वो हमेशा अलग आती है, क्योंकि उनकी 3 दिन की जो है ना ट्रेनिंग वो नहीं होती। वो डायरेक्ट आते हैं, सेंटर में जाते हैं और उनका एक मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जो है वो उनको फ़ौरन उसी दिन कंपनियों में जो है जी वो भेज दिया जाता है। तो मैंने जो फ्लाइट का शेड्यूल बताया था बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे जी वो फ्रेश का था, रिटर्नी का था या कमिटेड वर्कर का। लेकिन कमिटेड वर्कर की जो फ्लाइट है वो 4 को मैंने बोला था और 6 को कोरिया में इंटर होगी, लेकिन ओईसी ने जो है वो 5 को जो है वो फ्लाइट करवाई है और 6 को जो है वो कोरिया में इंटर होंगे। लेकिन जो फ्रेश और रिटर्नियों की फ़्लाइटें थी ना जो मैंने बताई थी कि 1 अप्रैल को फ्रेश और रिटर्निंग की फ़्लाइट होगी, जो दोनों मिल के आएंगे और उसके बाद जो है जी वो फ़्लाइट जो होगी वो 8 अप्रैल को होगी, वो भी फ्रेश और रिटर्नियों की मिल के आएगी। और उसके बाद
15 अप्रैल को जो फ़्लाइट होगी वो भी फ्रेश और रिटर्निंग की होगी। उसके बाद जो 22 अप्रैल को जो फ़्लाइट आएगी वो भी रिटर्निंग और फ्रेश की होगी। तो इस महीने जो है जी वो तकरीबन 4 फ़्लाइटें जो है वो आएँगी। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, लेकिन शायद उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि फ्रेश की और रिटर्निंग की होगी या कम्युनिटी वर्कर की होगी, तो इसलिए लड़के काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो दोबारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो कन्फर्म पता चल चुका होगा कि कमिटेड वर्कर कौन से होते हैं, फ्रेश वर्कर और रिटर्निंग वर्कर। तो ये हमेशा याद रखें कि फ्रेश वर्कर और रिटर्निंग वर्कर जो दोबारा टेस्ट पास करके आते हैं, वो एक साथ ही जो है वो कोरिया एक ही फ्लाइट में आते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होना लाजमी होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो अजरा के हवाले से पूछ रहे थे उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 जुलाई से पहले पहले ही इंशाल्लाह अजरा होंगे। आप लोगों के एक्सपायर होने से पहले पहले ही इंशाल्लाह दूसरे भी जो है अजरा का प्रोसीजर वो आएगा। जैसे ही अथेंटिक इन्फॉर्मेशन 100% कन्फर्म यहाँ से जॉब सेंटर की तरफ से या एचआरडी की तरफ से अनाउंस होगी, दोबारा आप लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।